हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज जो हमने पॉलिटी का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वीडियो स्टार्ट किया था, उसका दूसरा भाग है। आगे कुछ और अनुच्छेद है जो मेन है इम्पोर्टेंट, उनको लेते हुए चलेंगे। ये जो आर्टिकल्स का वीडियो हम बना रहे हैं वैसे तो आपको सारे बुक्स में सब मिल जाएगा, बट हमारी कोशिश ये है कि आपको जैसे जो भी हमने जैसे लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट का कवर किया था, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे हमने उठाया टर्म, उसके अंतर्गत जो भी मेन आर्टिकल है वो देखते हुए चले, तो उससे क्या होता है कि जल्दी याद रहते हैं आर्टिकल कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से या पॉइंट से ये आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको इससे ईजिली याद रहें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये दूसरा पार्ट है हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का। उसके पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसको देखिए। हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो जो भी जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है वो आपको मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, टाइम निकल जाएगा, फेस्टिवल्स वगैरह है उसमें सारा। तो प्रिपरेशन अगर सिस्टमेटिकली आपको करनी है रिवीजन के साथ और टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हो रहा है तो बहुत सीरियसली देना है कि रिज़ल्ट अच्छा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको देखिएगा। प्रिपरेशन आप उसमें करिए अच्छे से, सारी चीज़ें रहेंगी। तो रेफरल कोड मत भूलिएगा, हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सेकंड जो भाग है हमारा आर्टिकल्स का, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट तक कवर किए थे आर्टिकल। आज हाई कोर्ट से शुरू करेंगे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी 3-4 आर्टिकल्स हैं उनको लेते हुए चलेंगे। पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 214, अनुच्छेद 214। तो इसके अंदर का क्या है? हाई कोर्ट का उल्लेख, मतलब राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख या स्थापना होगी वो। तो क्या हो गया इसमें 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख। ठीक। सेकंड है आर्टिकल 215। इसमें क्या हो गया कि हाई कोर्ट एक, मतलब उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक। 215 में क्या है कि हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, जैसा सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था, वैसे हाई कोर्ट में आर्टिकल 215 में क्या है कि हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 226। इसमें वही याचिकाओं की बात की गई है, मतलब रिट्स। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट्स याचिकाएं दायर की जाती है। कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्क्यूटरी और को वारंटो। रिट्स बाद में कवर करते चलेंगे, इंग्लिश हिंदी सारी मीनिंग के साथ, और उन रिट्स में याचिकाओं में क्या है। ठीक। अभी बस आर्टिकल देख रहे हैं तो वो चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या था? आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिटों याचिकाओं का उल्लेख था, और हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत रिट्स याचिकाओं का वर्णन है, उल्लेख है। आर्टिकल 231 में क्या है? 231 में हाई कोर्ट के अंतर्गत की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब ये जो पॉइंट आता है कि एक या 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए अगर एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है, किस आर्टिकल के अंदर? तो वो 231। तो क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट। ठीक। 231 के अंतर्गत कितने हो गए? 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख, उच्च न्यायालय का उल्लेख। 15 में एक अभिलेखीय न्यायालय। 226 में रिट्स याचिकाओं की बात, और 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना। दूसरा है अटॉर्नी जनरल, मतलब महान्यायवादी। ठीक। तो इसका अनुच्छेद क्या होता है? आर्टिकल
76। ठीक है, इनके नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, और ये भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी होते हैं, कहे जाते हैं। ठीक, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी का आर्टिकल क्या हो गया? अनुच्छेद 76। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कहे जाते के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, कैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब ठीक, इनका आर्टिकल क्या है? 148 में, जैसे 76 में है कि भारत के महान न्यायवादी होंगे, महान न्यायवादी का वर्णन। तो कैग में ऐसे 148 में क्या है? कैग का वर्णन है कि यहाँ पे कहते हैं भारत के कैग, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन। ठीक है, 149 में क्या है? कैग की जो शक्तियां और कार्य या कर्तव्य है उनका उल्लेख है। शक्तियां एवं कर्तव्य। ठीक है, 148 में कैग का वर्णन कि भारत के कैग में कैग होंगे। 149 में जो कैग की शक्तियां एवं कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उसका वर्णन है। कैग का कार्य क्या होता है? कैग का कार्य क्या होता है? कैग का कार्य होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ठीक, अभी एट प्रेजेंट आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कैग ने ये रिपोर्ट किया है कि पीएम फंड में जितना भी डिपॉजिट हुआ था उसमें से कुछ यूज़ नहीं किया गया या कुछ न्यूज़ में आया था हाईलाइट। तो कैग का कार्य क्या होता है? आय व्यय का लेखा जोखा रखना, वर्णन 148 में, और शक्तियाँ एवं कर्तव्य कार्य 149 में। आगे चलते हैं, आगे है राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, बट क्योंकि आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं तो साथ में यहाँ भी देखते चलते हैं। 152 में क्या बोला है? वन 152 में बोला है कि राज्यपाल की परिभाषा। वन 152 में मेंशन है राज्यपाल की परिभाषा। 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल, जैसे हमने राष्ट्रपति वाले में पढ़ा था कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वो किस अनुच्छेद में था? आर्टिकल 52 में। तो वैसे आर्टिकल 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल। ठीक, राष्ट्रपति का क्या था? आर्टिकल 52 कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, और आर्टिकल 153 में अगर कंपेयर करना है केंद्र राज्य से तो आर्टिकल 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल। नेक्स्ट है 154। 154 में है राज्यपाल की शक्तियाँ, शक्तियों का वर्णन या शक्तियाँ, कर्तव्य, ये सारी चीज़ें किसमें? 154 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 155, निर्वाचन की बात। क्या क्या होगा? 152 में परिभाषा, 53 में राज्यों के लिए राज्यपाल, 54 में शक्तियाँ का वर्णन, शक्तियाँ, कर्तव्य, कार्य, और 155 में निर्वाचन। 161 में क्षमादान की शक्ति, जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था
क्या है 167 में? राज्यपाल द्वारा क्षमादान, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति में हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वो होती है आर्टिकल 72। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत और राष्ट्रपति को 161। और मैंने उस टाइम बताया था जब राष्ट्रपति के आर्टिकल्स कवर कर रहे थे, तो क्षमादान बाकी सारी चीज़ें तो एक हैं, बट जो मृत्युदंड को क्षमा माफ़ करने का जो प्रावधान है सिर्फ राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है, राज्यपाल के पास नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 163। राज्यपाल के कार्यों और एक मिनट 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख या वर्णन। तो राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख या मंत्रिपरिषद होगी। इसका वर्णन किसमें? आर्टिकल 163 में। नेक्स्ट है 164। तो मंत्रिपरिषद में जो अन्य मंत्री होते हैं, तो अन्य मंत्रियों के लिए उपबंध। ठीक, 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख, मतलब राज्यपाल को सलाह या परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो वो 163 के अंतर्गत। 164 में क्या है? जो अन्य मंत्री हैं उनके लिए उपबंध। ठीक, और 165 में क्या है? महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल। ठीक, अभी हमने अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी का पढ़ा था। सॉलिसिटर जनरल। ठीक, महान न्यायवादी का क्या था? 76। और 165 में महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल। आगे बढ़ते हैं। आगे है राज्य विधानमंडल। उससे रिलेटेड 3 आर्टिकल्स है। तो 168 में क्या है? राज्यों के विधानमंडल का गठन। ठीक, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत 168 में क्या है? राज्यों के विधानमंडल का गठन। तो अब विधानमंडल के गठन की बात करिए तो इसके अंतर्गत ये दोनों आगे 170 और 171। तो 171 में क्या है? विधान सभा की संरचना। जब 170 में विधानसभा है तो 117 में क्या हो गई? विधान परिषद। क्योंकि विधानमंडल की बात कर रहे हैं हम इस अनुच्छेद में। 171 में क्या हो गया? विधान परिषद की संरचना। ठीक, 168 में विधानमंडल का गठन, उसके अंतर्गत 70 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना। आगे है निर्वाचन आयोग। उसका अनुच्छेद क्या होता है? 324। ठीक, इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद क्या है? 324। इसका गठन कब हुआ था?
निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। ठीक। इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद क्या है इसका 324, और इसका गठन कब हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक, गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, अगली है राजभाषा, अगला अनुच्छेद है, तो इसका अनुच्छेद क्या है 343। इम्पोर्टेंट है ये। राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 343। राजभाषा में, राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है और लिपि के रूप में देवनागरी को। ठीक है, तो अगर राजभाषा की बात करें तो हिंदी को और लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि को 343 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ठीक। तो निर्वाचन आयोग का हो गया 324 और राजभाषा का 343। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपात उपबंध। ये हमने अपने राष्ट्रपति वाले वीडियो में कवर किया था इसके आर्टिकल, और अच्छे से समझा था सारी चीज़ें, आर्टिकल जो भी हैं। तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, तीन सौ बावन में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक, आपात उपबंध में कौन से 3 आर्टिकल आ गए, पहला कौन सा 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक, राष्ट्रपति इसको हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में कवर किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाए गए हैं, डिटेल में मैंने उस सेशन वीडियो में बताया था, आप वो देख लीजिएगा। सेकंड राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन आता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया या जो भी, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपात उपबंध से संबंधित। लास्ट में 2 हैं, 1 लाइन में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, और 312 तो पूछा भी गया है। तो 312 में क्या मेंशन है, तीन सौ 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। तीन सौ 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। 3 है अखिल भारतीय सेवाएं जिनका मेंशन है, वो कौन कौन सी हैं, IAS, IPS और IFS। ठीक, IFS वाला याद रखिएगा, जो F है ये फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, ना कि फॉरेन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है और मोस्टली ये चांसेस होते हैं कि ऑप्शन में दोनों रख देता है, फॉरेस्ट भी और फॉरेन भी। तो ये याद रखिएगा कि IFS जो है वो वन से रिलेटेड है, वन वाला। ठीक है, फॉरेन नहीं है।
तो अखिल भारतीय सेवाओं का किसमें है मेंशन? 312 में। कौन कौन सी 3? IAS, IPS और IFS। ठीक, लास्ट अनुच्छेद है हमारा 315। 315 में क्या है? केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक, तो 315 में क्या हो गया? लोक सेवा आयोग। ठीक, 312 में हो गया अखिल भारतीय सेवाएं, और 315 में हो गया केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। तो ये थे कुछ अनुच्छेद जो हमने दूसरे भाग में कवर करे। आज यहीं तक रखते हैं, जितने भी अनुच्छेद हमने कवर किए हैं। जो पहला भाग तो ये दूसरा, दोनों वीडियो आप देखिएगा। जिनका प्रिपेयर है उनको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। इसमें मोटिव हमारा ये था कि कोई भी पर्टिकुलर हम उठा रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या राष्ट्रपति राज्यपाल है, तो उनके अंतर्गत जितने भी मेन आर्टिकल है वो उसी साथ ही कवर किए हैं हमने, ताकि याद रहे। अगर आप लाइन वाइज सारे याद करते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए हमारा इस वीडियो का ये पर्पज था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ और अन आर्टिकल्स रह रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे तो वो आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपसे बताया था पहले वीडियो में, जो नागरिकता, मौलिक अधिकार, इन सारे 4 भाग के जो आर्टिकल्स थे उसको कवर करेंगे हर एक वीडियो में। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।